जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। ये प्रश्न आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके द्वारा है? जीएस गुरुजी के द्वारा। प्राचीन भारतीय इतिहास पार्ट 2, क्योंकि इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड किया हुआ है अपने इस चैनल पर। तो अब पार्ट 2 में जो है पहला क्वेश्चन उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 108। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य। हमारे भारतीय हिंदी साहित्य में 2 महाकाव्यों का वर्णन है, एक है रामायण और एक है महाभारत। ठीक है, लेकिन बात अगर है कि सबसे बड़ा महाकाव्य तो वो हो जाएगा महाभारत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। ठीक है, महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, सतसहस्त्र संहिता भी इसको कहा गया, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक थे, इसलिए इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा गया। लेकिन एग्जाम्स के अंदर जो पूछा जाता है वो क्या कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो उसका आंसर क्या होता है? जय संहिता। ठीक है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है उसको देखना, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वेद, जैसा कि हम लोगों को पता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वाला वेद है, सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। तो वही इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई। यहां पर देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। ऑप्शन नंबर बी है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। ऑप्शन नंबर सी है 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व के बीच। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के बीच। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। इसलिए इस काल को, कौन से काल को, ये जो है कौन सा काल है? 1500 से 1000 के बीच वाले काल को इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। तो ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो 4 ऑप्शन है अपने पास, गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा वसूला गया कर क्या कहलाता था? मतलब वैदिक काल में राजा लोग जो कर वसूलते थे उस कर को किस नाम से जाना जाता था, यह क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए है लगान, बी नंबर पर है कर, सी नंबर पर है चौथ और डी नंबर पर है बलि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, ऑप्शन बलि। मतलब कि वैदिक काल में राजाओं के द्वारा जो कर वसूला जाता था उसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे कई एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है?
हम लोग देखते हैं बहुत से जगह पे, सरकारी जगहों पर, बहुत जगहों पर लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की विजय होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते ये जो वाक्य है ये कहां से लिया गया है। 4 ऑप्शन है अपने पास। ए ऋग्वेद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी मैत्रेयनी संहिता और डी है मुंडकोपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है सत्यमेव जयते। कहां से? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लाया गया था? मतलब वैदिक काल में लोगों ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था? तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सोना और ऑप्शन नंबर डी है चांदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। तांबा यानी कि कॉपर जिसको कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि उपनिषद क्या है? मतलब उपनिषद को हम लोग किस रूप में व्याख्या कर सकते हैं, तो उपनिषद को कैसे जाना जाता है, यही क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या है। 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी कथा संग्रह, ऑप्शन नंबर सी विधि की पुस्तक और ऑप्शन नंबर डी हिंदू दर्शन का स्रोत। तो मैंने पहले भी बताया कि महाकाव्य मात्र 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से? रामायण और महाभारत। उपनिषद में कथाओं का संग्रह तो है नहीं, ये विधि की पुस्तक है नहीं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिंदू दर्शन का स्रोत, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सही आंसर। उपनिषद क्या है? उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? मतलब वो जो टैक्स लगाया जाता है वो सबसे पहले किस टाइम पर शुरू हुआ, यही क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है। ए में कह रहा है ऋग्वैदिक काल से, बी में कह रहा है उत्तर वैदिक काल से, सी में कह रहा है पुरावैदिक काल से और डी में कह रहा है हड़प्पा काल से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से। अब कहेंगे कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? उत्तर वैदिक काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का समय। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? वो कौन से काम को करते थे जिनके द्वारा उनका जीवन यापन होता था? तो 4 ऑप्शन हैं अपने पास। ए है कृषि, बी है शिकार, सी है पशुपालन और डी है व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन, यानी कि वो लोग पशुओं को पाल करके उनसे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु। सबसे पहले विधि का निर्माण किसने किया था? मनु। कौन से पुस्तक में? यह थी मनुस्मृति। कौन सी पुस्तक थी? मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना किसने की? मनु ने। और मनुस्मृति में ही सबसे पहले विधि का निर्माण किया गया था।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन को अगर देखें तो सर्वप्रथम विधि का निर्माण किसने किया, ये भी मनु हो जाएगा, या फिर यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम विधि निर्माता कौन थे, वे भी मनु ही होगा। ठीक है, कौन से पुस्तक में, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि सर्वप्रथम विधि की पुस्तक कौन सी थी, तो वो क्या आप बताएंगे, मनुस्मृति थी। मनुस्मृति की रचना किसने की, मनु ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पहला वीडियो हमने डाला था उसमें भी इसका वर्णन किया था हमने कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत, 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त, और उसी पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है, चातुर्वर्ण का। चातुर्वर्ण क्या होता है, यानी कि समाज में 4 वर्ण होंगे, और उसमें जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्णन किया गया है कि समाज के 4 वर्ण, मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो उसमें यह वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमपिता के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति परमपिता के बाहु से यानी कि भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति परमपिता के जंघाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति परमपिता के पैर से। ये समाज के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनकी उत्पत्ति क्रमशः परमपिता के मुख, बाहु, जंघाओं और पैर से। ठीक है, ये ऋग्वेद के कौन से मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह वर्णन है किसका, वर्ण व्यवस्था का। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण परमपिता के मुख, भुजाओं, जंघाओं एवं पैर से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, तो उसका सही आंसर होगा 10वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डी, यह हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां जो प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि दशराग युद्ध का वर्णन किसमें है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन है किसका, दशराग युद्ध का। ठीक है, दशराग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, सुदास और 10 राजाओं के बीच में। ठीक है, जिसमें सुदास की विजय हुई थी, उसने अकेले 10 राजाओं को पराजित किया था। ठीक, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो कि सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास ने अकेले 10 राजाओं को पराजित किया था। अब जो यहां पर क्वेश्चन है कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी नंबर पर है ब्रह्मपुत्र, सी नंबर पर है कावेरी और डी पर है परुसनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा परुसनी, परुसनी नदी के तट पर। परुसनी नदी को वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, रावी नदी के नाम से। ठीक है, दशराग युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर होगा परुसनी नदी। ठीक, और परुसनी को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, रावी के नाम से। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। निष्क के नाम से किसे जाना जाता था। 4 ऑप्शंस हैं, गायें, स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। सोने के आभूषण को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। ठीक है, सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था। जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, आरंभिक
वैदिक साहित्य में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन है? ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन है? 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी सिंधु और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या? सिंधु। सबसे अधिक किस नदी का वर्णन है प्राचीन वैदिक साहित्य में? कौन से नदी का? सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। सभा और समिति, सभा और समिति ये किस लिए हुआ करती थी? ये हुआ करती थी राजाओं को सलाह देने के लिए। किस लिए? राजाओं को सलाह देने के लिए। जिसमें सभा जो थी वो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए थी, उच्च कोटि के लोगों के लिए सभा, और समिति में सामान्य लोग जा सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। सभा और समिति किस लिए थी? ये राजाओं को सलाह देने के लिए हुआ करती थी। ठीक है, सभा क्या थी? सभा उच्च कोटि के लोगों के लिए थी और समिति सामान्य लोगों के लिए थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मतलब जितने भी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई उनमें सबसे पहले कौन से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, यह क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी है गोपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सबसे पहले कौन से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे वे सब इनके बाद रचना की गई। ओके, तो क्वेश्चन जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किस धर्म ग्रंथ को दी गई है? आदि काव्य, आदि मतलब होता है पहले का, पुराना। ठीक है, आदि काव्य, तो इनमें से सबसे पहले कौन से काव्य की रचना की गई? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में हमारे पास जो है महाभारत, रामायण, भगवत गीता और भागवत पुराण। तो इनमें से सबसे पहले जो रचना हुई है वो हुई है रामायण की रचना। तो आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? वो रामायण को। रामायण त्रेता युग की घटना है, रामायण। ठीक है, रामायण की रचना त्रेता युग में किसके द्वारा की गई? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रामायण की रचना की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, तो इन सब में जो क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किस धर्म ग्रंथ को दी गई है, तो उसका सही उत्तर होगा रामायण, ऑप्शन नंबर बी। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि रामायण की रचना किसने की, तो वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग के नाम से जाना जाता है? मतलब वो जो काल था 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का जो काल था उसको किस युग के नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला जो विकल्प है वो है रामायण युग, दूसरा विकल्प है महाभारत युग, तीसरा है स्मृति युग और चौथा है ब्राह्मण युग। तो ये जो है इस काल में, चूंकि मैं बता दे रहा हूं आपको कि 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, इसलिए इस युग को ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण युग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 800 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का काल किस युग के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। किस युग से? ब्राह्मण युग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब अंतिम जो प्रश्न है वो है
तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक कहां से लिया गया है? आप लोगों ने बहुत से जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा, तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सदगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह का श्लोक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये कहां से लिया गया है, मतलब इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद से, ऑप्शन सी है बृहदारण्यक उपनिषद से और ऑप्शन डी है कठोपनिषद से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये श्लोक क्वेश्चन दे देगा आपको कि तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक कहां से लिया गया है। आपके पास 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से या ब्राह्मण ग्रंथ से। तो उनमें से आपको क्या लगाना है, वो जो आंसर आपको करना है उसमें करना है उपनिषदों से। लेकिन अगर बात आएगी कि उपनिषद में से कौन से उपनिषद से, तो यहां पर हो जाएगा इसका उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद से। तो क्वेश्चन जो है तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक कहां से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद से, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स भी उपलब्ध है, जो कि हर रोज आपको मिल जाएगा हमारे ही चैनल पर। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, ये बेल आइकन वो चैनल के बगल में नीचे पे घंटी के जैसी आकृति है, उसको दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।